अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम जखरानी है। हम ये इट्सी का एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि इट्सी के ऊपर आप कैसे सेल कर सकते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और आपका प्रोडक्ट कब और किस तरह आपका प्रोडक्ट सेल होगा। ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है इंशाल्लाह इस सीरीज़ में, इस कोर्स में आपको मिलेगा। प्रीवियस वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो वसीम जखरानी यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट होगा इट्सी के नाम से, उस प्लेलिस्ट पे आप प्रीवियस वीडियो देखें। आज हम बात करते हैं अगेन इट्सी के ऊपर, तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ बिना आपका टाइम ज़ाया किए कि आज हम बात करेंगे इट्सी के, कंपेयरिंग करेंगे इट्सी को अमेज़ॉन, शॉपिफाई और ईबे के साथ कि अगर हम इट्सी पे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसका एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन, ईबे या शॉपिफाई क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या प्रॉफिट मार्जिन होगा या क्या तरीक़ेकार होगा या क्या इसके ऊपर हमें क्या फ़ायदा हो सकता है या नुकसान क्या हो सकता है। जी चलते हैं जो हम अपने डैशबोर्ड पे आपको दिखाते हैं, सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। देखें, ये मैंने आप लोगों के लिए एक जो है वो शीट बनाई हुई है, ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप इसको आपको समझाता भी हूँ। और सबसे पहले मैं थोड़ा आपको इट्सी के ऊपर लेके चलता हूँ। ये देखें, ये आज हमारी दूसरी वीडियो है, हम आपको समझा रहे हैं इट्सी के बारे में। ये हमने जैसे कि आपको बता रहा हूँ, मैं कोर्स लॉन्च किया है इट्सी का, एक सीरीज़ बना रहे हैं आप लोगों के लिए। ये इट्सी है, इट्सी थोड़ा डिफरेंट प्लेटफॉर्म है एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन या ईबे, बिकॉज इट्सी पे ऐसी ऐसी चीज़ें जो है सेल होती हैं जो अमेज़ॉन या ईबे या शॉपिफाई पे वो जो है एज़ कम्पेयर टू इट्सी कम सेल होते हैं। उनकी सेल वहाँ पर कम आती है लेकिन इट्सी पे ज़्यादा आती है। वो क्या है, हैंडमेड सेल, हैंडमेड प्रोडक्ट्स या ऐसे प्रोडक्ट जो यूनिक हों, जैसे डिज़ाइनिंग होती है, जैसे कि ऐसी आइटम्स जो आप किसी को गिफ्ट देते हैं, ऐसे आइटम इट्सी पे ज़्यादा सेल होते हैं। ये आपके सामने है, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको, ये देखें, ऐसी ऐसी प्रोडक्ट सेल होते हैं। ये प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन पे या ईबे पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे बहुत कम मिलेंगे, इट्सी पे ज़्यादा मिलेंगे। तो आप भी अगर इट्सी पे काम करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ऐसा प्रोडक्ट ढूंढें कि आपका प्रोडक्ट इट्सी पे जो है वो सेल हो रहा हो, आपको ज़्यादा सेल आ सके ताकि। ठीक है, चलते हैं हम अपनी इस शीट के ऊपर जो मैंने आज आपको समझाना है, जो आपको जो है गाइड करना है इसके ऊपर। ये देखें, ये जो शीट है इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑफ सेलिंग प्लेटफॉर्म्स इट्सी वर्सेस अमेज़ॉन, हैंडमेड वर्सेस शॉपिफाई वर्सेस ईबे। तो ये आपके सामने जो प्रोडक्ट हैं लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है फीचर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है इट्सी और साथ साथ में ये लिखा हुआ है अमेज़ॉन हैंडमेड, और शॉपिफाई भी आगे लिखा हुआ है, इसी तरह ईबे भी लिखा हुआ है। सबसे पहले लिस्टिंग की बात करते हैं। जब आप ईबे या अमेज़ॉन या शॉपिफाई पे या इट्सी पे लिस्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है इट्सी। इट्सी पे जब भी किसी प्रोडक्ट को आप लिस्ट करते हैं तो उसकी जो लिस्टिंग आइटम के ऊपर फीस जो है चार्ज होती है वो $0.20 होती है। ठीक है, यानी 20 सेंट्स। अच्छा, अगर आप जब लिस्ट करेंगे, लिस्ट करते वक्त आपको फ़ौरन इट्सी ये चार्ज नहीं करता, ये चार्ज तब करता है जब आपकी सेल आ रही हो। ठीक है, अगर 3 महीने तक आपकी सेल नहीं आती तो 3 महीने के बाद ये जो $0.20 है यानी 20 सेंट है, ये चार्ज होते हैं, यानी आफ्टर 3 मंथ्स अगर सेल ना आ रही है तो। ठीक है, इस तरह हम अमेज़ॉन पे जाते हैं तो अमेज़ॉन के लिस्टिंग करते वक्त कोई फ़ीस नहीं है। इसी तरह शॉपिफाई का भी लिस्टिंग करते वक्त कोई फ़ीस नहीं है। आपका कोई भी प्रोडक्ट है आप लिस्ट कर सकते हो। हम इसी तरह ईबे की बात करते हैं तो ईबे के ऊपर भी लिस्टिंग के ऊपर कोई फ़ीस नहीं है, बट फीस तब है जब आप 250 जो है वो प्रोडक्ट से ज़्यादा आप इंक्रीज़ कर जाएं। ठीक है, आपके सामने है 250 आइटम्स के ऊपर आप ज़्यादा जब सेल करेंगे तब जो है आप क्या कर सकते हैं, आपके ऊपर फ़ीस चार्ज होगी। इसी तरह हम ट्रांजैक्शन फ़ीस की बात करते हैं तो इट्सी की जो ट्रांजैक्शन जो फ़ीस है वो क्या है, 6.5% ऑफ दी स्केल प्राइस। ठीक है, ट्रांजैक्शन फ़ीस का ये मतलब होता है कि आपके ऊपर जो ट्रांजैक्शन जो पेमेंट इन हो रही है, जो आउट हो रही है, जहां आप विड्रॉ कर रहे हैं, उसके ऊपर जो इट्सी चार्ज करता है वो 6.5% चार्ज करता है। इसी तरह अमेज़ॉन 15% करता है। जो शॉपिफाई है इसके ऊपर 0 है, कोई जो है वो इफ़ यूजिंग शॉपिफाई पेमेंट्स मेथड, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसी तरह जो है ईबे पे 12.9% है, वेरी करता है कैटेगरी या प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, ईबे के ऊपर। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस। पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस जो है इट्सी के ऊपर वो है 3%, यानी
$0.25 यानी 25 सेंट्स, ठीक है। इसी तरह अमेज़ोन के ऊपर चलते हैं तो अमेज़ोन क्या करेगा, इंक्लूडिंग इन रेफरल फीस, ये डिपेंड करता है कि रेफरल फीस के ऊपर यानी प्रोडक्ट के ऊपर या आपका कैटेगरीज के ऊपर वो डिपेंड करता रहता है, वेरी करता है अमेज़ोन की जो फीस है। इसी तरह शॉपिफाई जो है वो 2.9% जो डिडक्ट करता है, प्लस 0.30% जो है वो स्ट्राइप या पेपाल वगैरह जो आपका इंटीग्रेट होता है उसका भी चार्ज लग जाता है आपके ऊपर, ठीक है, पेमेंट प्रोसेस के ऊपर, इंक्लूडिंग इन फाइनल फीस वैल्यू। ईबे जो है वो इंक्लूडिंग करता है फाइनल फीस वैल्यू के ऊपर। जब आपका फाइनल फीस यानी जब आप विड्रॉ करते हैं, तमाम चीज़ें फाइनल करते हैं, या प्रोडक्ट की ज़्यादा ऑर्डर आता है बल्क में, या फाइनल प्रोडक्ट जब वो ले रहा होता है, परचेजिंग डिलीवर होता है, तब जो है डिडक्ट करता है ईबे। बट ये भी अगेन वेरी करता रहता है आपके प्रोडक्ट या कैटेगरी के ऊपर। मंथली फ़ीस देखते हैं किसी की कितनी मंथली फ़ीस होती है या नहीं होती है। अच्छा, अमेज़ॉन की जो सबसे पहले जैसे कि इट्सी है हमारे पास इट्सी के ऊपर क्या है, फ्री है। इट्सी स्टैंडर्ड जो है वो फ्री है, आप इसके ऊपर जितने मर्जी प्रोडक्ट लिस्ट करें, जितने चार्ज लगाएं, इसके ऊपर कोई मंथली चार्जेस नहीं है। इसी तरह अमेज़ॉन के ऊपर भी प्रोडक्ट लिस्ट करने के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। हैंडमेड प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगेन मैं आपको रिमाइंडर दिला रहा हूँ। अच्छा, बट अमेज़ॉन की $40 फीस है, जो कि उसका प्लान एक प्रोफेशनल अगर आप वो सेट करते हो तो उसकी जो है $40 फीस है, वो स्टोर का फ़ीस है, बट प्रोडक्ट लगाने के ऊपर कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं इसकी शॉपिफाई की, तो शॉपिफाई का जो है वो $49 बेसिक प्लान है इसका, ठीक है। ये वेरी करता है, ये शॉपिफाई कभी $49 करता है, कभी इसको $25 करता है, कभी $90 करता है। ये हर 3 महीने या 4 महीने के बाद वेरी करता रहता है, और अप्रॉक्सीमेटली इसके राउंड अबाउट रहता है, यानी $25 से लेके $40 के दरमियान रहता है। हम ईबे की बात करते हैं, ईबे फ्री है फॉर $4.95 करता है, प्लस फॉर स्टोर प्लान्स। ये स्टोर प्लान्स के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से स्टोर प्लान को सेलेक्ट करते हो ईबे के ऊपर। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है वो क्या है, अगर हम अपना यानी पीपीसी चलाएं या अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन कराएं उसी प्लेटफॉर्म में, यानी जिस पे हम काम करना चाहते हैं, जैसे कि हम इधर इट्सी के ऊपर बात कर रहे हैं, इट्सी, अमेज़ॉन, शॉपिफाई या ईबे, किसी के ऊपर हम एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं यानी स्पॉन्सर करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को फर्स्ट रैंक करना चाहते हैं, उसके ऊपर क्या चार्जेस हैं देखते हैं। पहले सबसे पहले इट्सी है आपके सामने। इट्सी ये कहता है आपको डिफरेंट ऑप्शंस देता है। ऑफ साइट एड्स जो है 12 से लेके 15% आपसे डिडक्ट करता है, चार्ज करता है। जैसे अमेज़ॉन है वो ऐड पे ऊपर डिपेंड है, ये भी ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एड्स का जो बजट है पीपीसी का वो कितना लगाना चाहते हो, कम लगाना चाहते हो या ज़्यादा लगाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपने सेलेक्ट करना होता है अपने एज कॉम्पिटिटर को देखते हुए, आपने ये चीज़ सेलेक्ट करनी है कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो क्या जो है ज़्यादा सेल हो रहा है, कम सेल हो रहा है, या उसका जो स्पॉन्सर ऐड चल रहा है तो वो कितना बजट पे है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपने रिसर्च करनी होती है इसके ऊपर। अगेन आगे चलते हैं शॉपिफाई के ऊपर। शॉपिफाई जो है वो फेसबुक ऐड या गूगल ऐड या टिकटॉक ऐड आप लगाते हैं, ये भी ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। आप ऐड बजट फेसबुक पे या गूगल पे कितना लगाते हैं, ये आपके ऊपर, आपके बजट के ऊपर है। इसी तरह ईबे की बात करते हैं, ईबे भी लिस्टिंग पे प्रमोट आप कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी जो है ऐड बजट लगाना चाहें ईबे के ऊपर, और वो आपको डिपेंड करता है, आपके कैटेगरी पे डिपेंड करता है, आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे चलते हैं कस्टमर बेस क्या है, कि इनके पास बायर कितने हैं या कितने नहीं हैं। इट्सी के ऊपर क्या है, 96 मिलियन एक्टिव बायर्स हैं आपके सामने, 96 मिलियन एक्टिव बायर्स हैं किसके ऊपर, इट्सी के ऊपर, ठीक है। यानी इतने बायर इसके ऊपर हैं इट्सी के ऊपर, यानी आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो आपका जो चांस है सेल आएगा आपके पास, ठीक है। अमेज़ॉन की बात करते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन इंटीरियर मार्केट प्लेस, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ह्यूज ट्रैफिक है एज़ कम्पेयर टू इट्सी, ईबे या शॉपिफाई, क्योंकि अमेज़ॉन थोड़ा यूएसए मार्केट प्लेस में, किसी भी मार्केट प्लेस में कस्टमर का ट्रस्ट सबसे ज़्यादा अमेज़ॉन के ऊपर है। बट ये अगेन डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस चीज़ पे है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ हैंडमेड या गिफ्ट आइटम इट्सी पे ज़्यादा सेल करते हैं, तो जो हैंडमेड या गिफ्ट आइटम के लिए लोग जो है वो किस पे आते हैं, इट्सी पे ही आते हैं, ठीक है। आगे शॉपिफाई की बात करते हैं, तो शॉपिफाई डिपेंड करता है मार्केटिंग के ऊपर। शॉपिफाई का कोई अपना जो है वो नहीं है
यूज़र्स नहीं है, कोई बायर नहीं है। शॉपिफाई के लिए आपको मेटा एड्स या गूगल एड्स लाजमी रन करने होंगे, तब ही आपके पास क्या आएंगे, वो आएंगे यानी कस्टमर्स आएंगे। ठीक है, हम आगे बात करते हैं ईबे के ऊपर। ईबे के ऊपर 135 मिलियन एक्टिव जो है बायर्स हैं, क्योंकि ईबे भी अपना जो है वो वैल्यू रखता है, अपने बायर रखता है। तो ईबे के ऊपर अभी आप अगर सेल करेंगे तो उसको अपना ट्रैफिक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इट्सी के ऊपर अपना ट्रैफिक है, अमेज़ॉन के ऊपर अपना ट्रैफिक है और ईबे के ऊपर अपना ट्रैफिक है, शॉपिफाई के ऊपर अपना ट्रैफिक नहीं है। आगे चलते हैं, ब्रांडिंग कंट्रोल की बात करते हैं। लिमिटेड है इट्सी के ऊपर। ठीक है, इट्सी ब्रांडिंग एवरीवेयर, इट्सी की जो ब्रांडिंग है वो लिमिटेड है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ब्रांडिंग करना चाहते हैं अपने स्टोर्स की या अपना प्रोडक्ट की। ठीक है, और इट्सी के ऊपर आप कोई भी जो है चीज़ लिस्ट कर सकते हैं, बट आपने देखना है अगेन कि आपने क्या लिस्ट करना है, क्या नहीं करना है, प्रोडक्ट की हंटिंग करनी है, मार्केट को रिसर्च करते हुए आपने काम करना है। ठीक है, आगे अमेज़ॉन की बात करते हैं। अमेज़ॉन वेरी लिमिटेड, बहुत ज़्यादा अमेज़ॉन लिमिटेड है, क्योंकि अमेज़ॉन कंट्रोल्स लेआउट। अमेज़ॉन आपको कंट्रोल करता है कि आप होलसेल की मॉडल पे जाते हैं या प्राइवेट लेवल पे जाते हैं, यानी ज़्यादातर इसके ऊपर 2 ही लेवल हैं अमेज़ॉन के ऊपर, यानी होलसेल या प्राइवेट लेवल। ठीक है, जेनेरिक भी होता है लेकिन वो बहुत कम होता है, उसकी सेल्स कम आती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, फुल कंट्रोल। शॉपिफाई के ऊपर आपके पास जो है फुल कंट्रोल है। किसके पास फुल कंट्रोल है? शॉपिफाई के ऊपर। आप कौन सा प्रोडक्ट दिल चाहे आप वो सेल कर सकते हो, कोई कंट्रोल नहीं है। प्राइवेट लेवल करो, होलसेल करो, अपना बेचो, किसी और का बेचो, कोई भी आप सेल कर सकते हो शॉपिफाई के ऊपर। आपको ऊपर जो है आपके पास फुल कंट्रोल है, शॉपिफाई के पास फुल कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर ईबे की बात करते हैं, आगे चलते हैं। ईबे मॉडरेट है, ईबे जो है कुछ कंट्रोल आपको देता है और कुछ कंट्रोल अपने पास रखता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया कि ब्रांडिंग लिमिटेड क्या है। ईबे के ऊपर जो है वो लिमिटेड कम है, कुछ लिमिटेड ईबे अपने पास रखता है, कुछ आपको देता है, और शॉपिफाई के ऊपर फुल कंट्रोल आपके पास है। अमेज़ॉन बिल्कुल लिमिटेड एक्सेस देता है, क्योंकि होलसेल और प्राइवेट लेवल की जो है वो बात करता है अमेज़ॉन के बारे में इंशाल्लाह हम आगे चल के बात करेंगे, यानी आई मीन दैट कि अलग किसी सीरीज़ या कोर्स में हमारे आपको मिलेगा अमेज़ॉन का। ठीक है, इसी तरह हम जो अगेन बात करते हैं इट्सी के ऊपर, तो इट्सी थोड़ा लिमिटेड है, बट इट्सी के ऊपर आप अपना जो है कंट्रोल आपके पास भी रहता है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया सर सिर्फ पूरा टेबल कि कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर आप किस तरह काम कर सकते हो और किस प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने नंबर्स हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, आगे फॉर एग्जांपल लेते हैं एक आइटम की। भाई एक आइटम है, हैंडमेड ज्वेलरी है, उसको हम यूएसए में सेल करना चाहते हैं, तो कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने चार्जेस होंगे और कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर कितना प्रॉफिट मार्जिन हमें मिल सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आइटम है, उसके जो है वो $50 के ऊपर हम उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, यूएसए में प्लेटफॉर्म, यहाँ पर अगेन टोटल फीस और फाइनल अर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं इट्सी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आज हम इट्सी के ऊपर ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इट्सी का एक सीरीज़ चल रहा है। तो इट्सी की टोटल फीस है वो $5.20, यानी $5 और प्लस जो है वो 20 सेंट्स। इट्सी क्या करता है, आपको अपनी फ़ीस चार्ज करता है, यानी आपको जो फाइनली पैसे अर्निंग कर सकते हैं इट्सी के ऊपर वो $44.80, यानी ठीक है $44.80, यानी 44.80 सेंट्स आपको पैसे इट्सी की तरफ से मिलेंगे, क्योंकि इट्सी अपना फ़ीस काटने के बाद आपको बकाया जो फीस है, बकाया जो पेमेंट है वो आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, अमेज़ॉन की बात करते हैं हैंडमेड प्रोडक्ट की, तो वो अमेज़ॉन की जो फ़ीस है वो $7.50 है, यानी $7 प्लस 50 सेंट्स आपको अमेज़ॉन चार्ज करेगा पर प्रोडक्ट। आपका जब ऑर्डर आएगा, जो आपका ऑर्डर प्रोसीड होगा, ये अमेज़ॉन की फ़ीस है। तो आपको मिलेंगे फ़ीस काटने के बाद अमेज़ॉन के ऊपर $42.50, यानी $40 प्लस में 50 सेंट्स आपको मिलेंगे अमेज़ॉन के ऊपर अगर आप सेल करते हैं। ठीक है, अगर शॉपिफाई के ऊपर जाते हैं तो शॉपिफाई की फ़ीस यानी डिडक्ट होगी पर प्रोडक्ट, यानी फ़ीस होगी उसकी अपनी 1.75, यानी $1 प्लस 75 सेंट आपसे शॉपिफाई क्या करेगा, चार्ज करेगा। इसी तरह जो फाइनल पैसे मिलेंगे आपको शॉपिफाई के ज़रिए वो $48.25 मिलेंगे, यानी $48 प्लस 25 सेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह हम ईबे की बात करते हैं, तो ईबे जो है वो 6.45, यानी $6 और प्लस में 45 सेंट आपसे ईबे जो है वो चार्ज करेगा। ठीक है, यानी आपको मिलेंगे 43.55, यानी
$40 प्लस 55 सेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया मैंने कंपेयरिंग कर लिया कि एक आइटम है फॉर एग्जांपल, उसको हम $50 पर सेल कर रहे हैं, तो किस प्लेटफॉर्म पे हमें कितने डॉलर मिल सकते हैं। बट यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि शॉपिफाई के ऊपर हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि शॉपिफाई पे मिल रहे हैं $48.25। बट यहाँ पर इतने मिल तो आपको जाएंगे, बट क्योंकि वो आपके ऊपर काम के नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि शॉपिफाई के ऊपर आपको अलग से मेटा ऐड रन करना पड़ेगा, यानी फेसबुक या गूगल के ऊपर आपने ऐड रन करने पड़ेंगे, वो भी पैसे आपसे चार्ज होंगे, क्योंकि वो पैसे आपसे शॉपिफाई तो नहीं काट रहा होगा, वो पैसे आपको मार्केटिंग यानी मेटा या गूगल काट रहा होगा। तो शॉपिफाई के ऊपर कम मिलेंगे, क्योंकि आपको मिल तो ज़्यादा जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे आपके एडवर्टाइजमेंट की तरफ से। ठीक है, क्योंकि शॉपिफाई के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करना ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि इसके ऊपर अपना कोई ट्रैफिक नहीं है। तो ये मैंने सारे आपको दिखा दिए। तो सबसे ज़्यादा जो आपको पैसे मिले वो इट्सी के ऊपर मिले। क्यों? क्योंकि इट्सी आपको दे रहा है $44.80, यानी $44 प्लस में 80 सेंट्स आपको दे रहा है। अमेज़ॉन 42 दे रहा है, शॉपिफाई 48 दे रहा है, बट शॉपिफाई के ऊपर अगेन मार्केटिंग के ऊपर पैसा लगेगा, तो वहाँ पर आपका पैसा कम हो जाएगा। और ईबे जो है वो 43 दे रहा है आपको, 43.55 दे रहा है आपको। ठीक है, ये मैंने कुछ कंपेयरिंग आपको दिखाई है और एक टेबल दिखाया है कि इट्सी के ऊपर आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। आप इट्सी के ऊपर अपना जो है वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, क्योंकि इट्सी के ऊपर क्या है, पोटेंशियल है कि आपका प्रोडक्ट सेल होगा और आप अपने लिए प्रॉफिट कर सकते हैं और आप जो है अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं इट्सी के थ्रू। ठीक है, अगेन हम ये इट्सी के प्लेटफॉर्म पर आए। देखिए इट्सी के ऊपर सबसे ज़्यादा कोने पे क्या लिखा हुआ है, गिफ्ट्स। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, स्पेशल बर्थडे गिफ्ट्स, होम फेवरेट्स और फैशन फाइंड्स। ठीक है, और रजिस्ट्री, ये वो होता है जिसमें आप अपना कोई जो है ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं या प्राइवेट लेवल कोई काम कर रहे हैं इट्सी के ऊपर। ठीक है, रजिस्ट्री करके काम कर रहे हैं। तो देखें इधर गिफ्ट्स के ऊपर और स्पेशल बर्थडे के ऊपर और होम कैटेगरी इसमें क्या है ज़्यादा है इट्सी पे। आप देख भी सकते हैं, अगर इट्सी के ऊपर आप जाएंगे तो आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जो बिल्कुल यूनिक होंगे, जो डेकोरेशन पीस यूज़ होते हैं या अपने ऑफिस में, घरों में, वो चीज़ ज़्यादा है। और इसके अलावा गिफ्ट्स आइटम ज़्यादा है इट्सी के ऊपर। ठीक है, आज का जो है इस सीरीज़ को यहाँ पर हम कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई थी ताकि आप लोगों को मैं कंपेयरिंग करके दिखा सकूं कि इट्सी के ऊपर कितना पोटेंशियल है। अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो में।